गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन अमीबा। न्यूट्रिशन अमीबा लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। उसी तरह से अमीबा में भी न्यूट्रिशन कैसे होगा, डाइजेशन कैसे होगा, ये सारा प्रोसेस पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो न्यूट्रिशन हम लोग को जानते हैं कि वो चीज़ जो बैलेंस डाइट लेते हैं और उससे हमारे बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए जो चीज़ रिलीज आउट होती है, ऑब्टेनिंग फूड होता है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब ये सवाल उठता है कि अमीबा है क्या। तो अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा है क्या? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर का मतलब हुआ सिंगल सेल का बना हुआ। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में हर चीज़ के लिए अलग अलग हर जगह सेल है ना। डाइजेशन अलग सेल कर रहा है, रेस्पिरेशन अलग सेल कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन अलग सेल कर रहा है, हर चीज़ के लिए अलग अलग सेल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट अमीबा के केस में वो यूनिसेलुलर है। इसमें वो सारा प्रोसेस, चाहे रेस्पिरेशन का हो, चाहे डाइजेशन का हो, चाहे रेस्पिरेशन का हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, व्हाटएवर जो भी हो वो सिंगल सेल करेगा। क्यों? क्योंकि अमीबा सिंगल सेल का बना हुआ होता है, राइट। अब ये दूसरा सवाल ये उठता है, देखो सवाल खुद ब खुद पूछते चले जाओ, सिंपलेस्ट होता जाएगा, पढ़ाई बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये डीप फ्रेश वाटर के बॉटम में पाए जाते हैं। जो फ्रेश वाटर है उनके बॉटम में पाए जाते हैं, पॉन्ड में पाए जाते हैं, लेक में पाए जाते हैं, स्टैग्नेंट वाटर होता है जहाँ पे गड्ढे में जमा हुआ पानी होता है, वहाँ पाए जाते हैं। क्लियर। अब ये कैसे खाते क्या है? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, जिसमें प्लांट भी होती है और एनिमल्स भी होता है। जैसे ये अलगी को खा लेते। तो अलगी क्या है? ये प्लांट है ना, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है। तो ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, व्हाटएवर वो प्लांट हो या एनिमल्स हो। तो अब ये फिर माइंड में तुम्हारे खुद क्लिक करेगा कि ये अमीबा क्या है, प्लांट और एनिमल को दोनों को खा रहा है। प्लांट और एनिमल को दोनों को खा रहा है। तो ये कैसा है अमीबा क्या कैसा एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया ये? बताओ। हर्बीवोर्स क्या है? जो प्लांट खाता है। कार्निवोर्स जो फ्लेश खाता है। और ओमनीवोर्स क्या है? जो दोनों खाता है। तो यहाँ पे अमीबा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स और प्लांट दोनों खा रहे हैं। मतलब क्या हो गया? ये ओमनीवोर्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इसमें हो गया, ये ओमनीवोर्स हो गया। अब हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन में हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में कि मतलब क्या होता है कि हम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो अब बताओ, अमीबा में हम प्लांट खा रहे हैं, तो प्लांट तो खुद नहीं है ना, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स खा रहे हैं, तो अमीबा खा रहा है, तो वो क्या है? किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया? तो हेट्रोटाइपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। क्लियर। अब देखो, ये शेप देखोगे, शेप देखोगे तो ये पता चल रहा है कि रेगुलर नहीं है, एक जैसा नहीं, इर्रेगुलर है। तो ये एक आंसर और पता चला कि अमीबा का शेप कैसा होता है, तो इर्रेगुलर होता है। इसमें क्या है? एक न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। अमीबा में क्या अंतर पाए जाते हैं? एक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जहाँ प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। तो ये यूकैरियोटिक है अमीबा। एक और आंसर मिला तुम्हें कि क्या है, कि ये क्या है? इर्रेगुलर शेप के हैं और यूकैरियोटिक है। क्लियर। अभी तक मुझे क्या क्या जवाब इसमें मिल चुका है। तो अमीबा क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस पाने की वजह कर ये क्या है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो बॉटम ऑफ द फ्रेश वाटर, पॉन्ड, लेक, स्टैग्नेंट जो भी वाटर है, जो गड्ढे हैं, वहाँ पाए जाते हैं। ये क्या खाते हैं? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स एंड एनिमल्स सब खा लेते हैं। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स जो किसी दूसरे को खा रहे हैं, मतलब कि ये किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया? तो हेट्रोटिपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। हेट्रोटिपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी 3 तरह के होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। तो इन तीनों में ये कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पार्ट हो गए? तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया इनका हेट्रोटिपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो इतनी चीज़ मुझे पता चल गई। शेप कैसा है? इर्रेगुलर है। ये देखो आगे में शार्प नोकीला निकला हुआ है, जिसको सीडोपोडिया बोलते हैं। ये सीडोपोडिया क्यों है अमीबा में? तो खाने को कैप्चर करने के लिए, खाने को अपने अंदर लेने के लिए ये बनाया गया है, राइट। तो देखो यहाँ पे कोई खाना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। अब ये सीडोपोडिया यहाँ पे हल्का शार्प था, यहाँ पे देखो ज़्यादा शार्प हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को, खाने को अपने अंदर ले लेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। इन मतलब अंदर,
इंजेशन, फूड को अपने अंदर ले लेना विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन हो गया। अब इंजेशन के बाद जब ये खाना अंदर चला आया है तो ये अंदर एक बैग में खाना आकर जकड़ लिया जाता है, उस बैग को कहते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बीइंग, जब हम लोग खाना खाते हैं तो कैसे खाना रहता है वो कॉम्प्लेक्स फूड, उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने की प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। इन सिमिलर इन अमोइबा, अमोइबा के केस में ये जो खाना अंदर आया जो कि फूड वैक्यूल में आके कैप्चर हो गया है, अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फूड है, ये अंदर में ही टूटेगा विद द हेल्प ऑफ इंजाइम। तो ये अमोइबा के इंजाइम के थ्रू फूड वैक्यूल में ये कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट कर जाएगा। जब हम लोग ने ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम इसको टैली ह्यूमन बीइंग से करवा रहे हैं क्योंकि सेम टू सेम है लगभग, खाली हम लोग मल्टी सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है। तो हम लोगों ने खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो पूरे बॉडी में सेल में एब्जॉर्ब होता है, घूमता है। सिमिलरली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में विद द हेल्प ऑफ बॉडी एंजाइम के तोड़ दिया, तो अब ये खाना कहाँ गया, ये खाना बाहर पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो बाहर बॉडी में एब्जॉर्ब होगा तो ये इसके से बाहर फूड वैक्यूल से बाहर कैसे जाएगा। फूड वैक्यूल तो एक बैग है, बैग के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, तब ये कैसे बाहर जाएगा, तो क्या जंप मार के चला जाएगा एब्जॉर्ब कि भैया अमोइबा के बॉडी भैया मुझे एब्जॉर्ब कर लो, मैं जंप करके बाहर आ रहा हूँ, अब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में खाना टूट चुका हूँ, ऐसा हुआ क्या? नहीं। ये भी एक प्रोसेस है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिफ्यूज़न नाम का एक वर्ड। डिफ्यूज़न में हमने कहा था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को डिफ्यूज़न कहते हैं। तो ये अंदर में फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल में कॉम्प्लेक्स फूड टूट या सिंपलेस्ट फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ बॉडी एंजाइम, अब ये बॉडी के बाहर ये साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होगा। कैसे होगा, बाहर जाएगा तो डिफ्यूज़न होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है सिंपल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जब ये बाहर में कुछ नहीं है तो ये ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा डिफ्यूज़न से, और ये फूड वैक्यूल से बाहर निकल के पूरे बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। कौन एब्जॉर्ब हो जाएगा? जो फूड वैक्यूल में कॉम्प्लेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हम लोग ने सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा। क्लियर? अब ये एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करते हैं? एब्जॉर्ब हो गया तो पूरा ताकत आ गया, ढिशुम ढिशुम, अब तो किसी को भी मार के गिरा देंगे। तो अब यही हो गया, अब बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लिया इस खाने को, तो इसमें एनर्जी आएगा काम करने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेली लाइफ के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस के लिए। लाइफ प्रोसेस ही का ही चैप्टर है ना, तो लाइफ प्रोसेस को काम करने के लिए ये होगा। तो पहले में और क्या देखा कि खाने को अंदर ले लिया, दैट इज नोन एज इंजेशन। दूसरे में देखा फूड वैक्यूल में कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटा विद द हेल्प ऑफ बॉडी एंजाइम, दैट इज नोन एज डाइजेशन। तीसरे में देखा कि वही सिंपलेस्ट फॉर्म एनर्जी डिफ्यूजन के थ्रू पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब कर दिया गया, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद हम लोग ये अमीबा काबिल हो गया अपनी ग्रोथ करने के लिए, लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। क्लियर? एब्जॉर्प्शन के बाद जो ताकत आई कुछ करने की, होता है ना कि छोटा बच्चों को माँ बाप एकदम खूब खिलाता है कि बेटा बड़े हो जा, कि कुछ करके दिखाओ, है ना। तो मतलब कि कुछ करने के लिए जब वक्त आया उसको कहेंगे एसिमिलेशन, चाहे वो ग्रोथ हो चाहे लाइफ प्रोसेस की कोई भी एक्टिविटी हो। एसिमिलेशन के बाद लास्ट में बच गया कुछ अनडाइजेस्टेड फूड। अब अनडाइजेस्टेड फूड कहीं पे से भी ये बाहर आ सकता है, ऐसा नहीं कि जहाँ सीडोपोडिया से हमने खाना लाया था वहीं से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाएगा। ये बॉडी सरफेस से कहीं पर से भी अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला जाएगा। जब अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला जाएगा तो ये फूड वैक्यूल जो बॉडी के अंदर है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये सारी प्रोसेस को ही कहते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि कैसे खाना बना रहा है, कैसे ये कर रहा है अपने बॉडी को सर्वाइवल के लिए, राइट। तो ये सारा प्रोसेस ये है, तो सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने कोशिश किया है इसको पढ़ाने के लिए, है ना। फिर से वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का बना हुआ है। कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेश वाटर में, पॉन्ड में, लेक में, स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। क्या खाते हैं ये साहब? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में खाते हैं, वाटेवर वो प्लांट हो या एनिमल है। प्लांट और एनिमल खा रहे हैं तो ये किस पे? दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें हुआ? तो हेटरोट्रिपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। हेटरोट्रिपिक में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन टाइप आया? तो होलोजोइक आया। फिर ये हमने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, दोनों खा रहे हैं, प्लांट और एनिमल दोनों खा रहे हैं। तो कैसे एनिमल्स हो गए? तो ओमनीवोर्स हो गए ये।
अब इनका बॉडी का स्ट्रक्चर देखा तो देखा कि ये शेप कैसे हैं, इरेगुलर है। अंदर में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मतलब कि यूकैरियोटिक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है इनके अंदर। शार्प नुकीला पोजीशन बॉडी में निकला हुआ है, जिसको कहते हैं सीडोपोडिया। इसका क्या काम है भाई बॉडी में, तो ये बॉडी में खाने को जो ये इन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ये अटैक करते हैं उसको अंदर खींचने का काम करता है, जिसको प्रोसेस को कहेंगे खाने को अंदर खींचने को विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन के बाद वो खाना बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल में कैप्चर हो जाता है। फूड वैक्यूल में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बॉडी से एंजाइम निकलती है जो कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अब इस एनर्जी को बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना है, तो एब्जॉर्ब करने के लिए डिफ्यूजन नाम का चीज़ बनता है जो कि हायर कंसंट्रेशन से उस एनर्जी को लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाता है और ये साइटोप्लाज्म में पूरा क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद मेरे पास कुव्वत आ जाती है, ताकत आ जाती है फाइट करने की, ग्रोथ करने की, लाइफ प्रोसेस चलाने की। उस प्रोसेस को कहते हैं वी आर नोन एज एसिमिलेशन। एंड लास्ट वन जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो बॉडी के किसी भी सरफेस से बाहर निकल जाता है, दैट इज नोन एज इजेशन या एक्सक्रीशन। एंड ये जो फूड वैक्यूल था वो लास्ट में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से ये लाइफ प्रोसेस इनका अमीबा में खाने का ये सारे प्रोसेस डाइजेशन का चलते रहता है। इसे ही कहते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। सिंपलेस्ट वे है ऑफ टीचिंग है। कुछ अगर कमी लगा हो तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, बताइए कि ये कमी है, फर्दर उसको और मैं डेवलप करूँगा कि और अच्छे से पढ़ा सकूँ। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड व्यूज़ बढ़ाओ यार। ठीक है, थैंक यू सो मच।